नहीं तो कुणाल कामरा है, तू कैरी मिनाटी को रोस्ट कर। वो खुद एक आलू जैसा दिखता है, वो जिस दिन किसी चिप्स वाली कंपनी के हत्थे चढ़ गया। भावी नेता है आपके, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट जाने में डिग्री लगती है? दिखाई मोदी जी ने। पार्लियामेंट जाने के लिए सबसे यही है कि जो ढंग से कुर्सी फेंक सकता है, शर्त यह है कि स्पीकर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip. तो मैं एक पर्सपेक्टिव पे पहले कुछ लाइनें सुनाता हूँ। मोदी जी कुणाल कामरा से कह रहे हैं कि जिसको बदबू कहता है तू, वो खुशबू भी हो सकता है, वो सच की परियां हो सकती हैं, या जादू भी हो सकता है, और हो सकता है भ्रम हो सारा, या फिर खेल हो नजरों का। हर बार गलत जब होता हूं मैं, एक बार तो तू भी हो सकता है। तो अभी देख ही रहे होंगे इंडिया में जो भी चल रहा है, ठीक है। कॉमेडियंस गाली देते हैं, पुलिस केस होता है। पॉलिटिशियंस गाली देते हैं, कांग्रेचुलेशंस यू आर द सीएम ऑफ आवर स्टेट। अगर फ्री की चीजें मिल जाती हैं तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। कुणाल कामरा को यूट्यूब फ्री में मिल गया, उसने वीडियो डाल दिया। उसको हिंदी में मात्राएं फ्री मिल गई थी, कुणाल कामरा भी कर सकता था, उसने कामरा कर लिया। अब बड़ी दिक्कत होती है उसका पुतला फूकने वालों को। एक वीडियो आई जिसमें वो कुणाल कामरा का पुतला फूक रहे हैं और बोल रहे हैं कुणाल कालरा मुर्दाबाद। मैंने कहा सर कालरा नहीं होता, कामरा होता है। मैंने अरे कामरा कैसे हो सकता है यार, कामरा कुछ नहीं होता, ये हिंदी व्याकरण में ग्रामेटिकल एरर है। अगर थोड़े बहुत हम भी पढ़े लिखे हैं। मैं सर क्या बात कर रहे हैं आप पढ़े लिखे होते पुतला फूकते हैं, पढ़े लिखे होते न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते, इंसान फूकते डायरेक्ट। कुणाल कामरा ना, अगर हम देश में से थोड़ी देर के लिए मोदी जी को हटा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मोदी जी का तो जो होगा होगा, सबसे पहले कुणाल कामरा का करियर जाएगा। कुणाल कामरा का नाम अगर वाकई में कुणाल कामरा होता तो उस कमरे में बस मोदी जी के अचीवमेंट्स ही रखे होते, क्योंकि कुणाल कामरा का कोई अचीवमेंट नहीं है। वो योगी जी को छोटा फैंटा कह के बुलाता है। वो खुद एक आलू जैसा दिखता है, वो जिस दिन किसी चिप्स वाली कंपनी के हत्थे चढ़ गया, उसी को फैंटा के साथ खा रहा होगा। कुणाल कामरा शिकायत करते हैं कि हमारे देश के लोगों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सर सेंस ऑफ ह्यूमर की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास सेंस नहीं है। अभी एक अंकल मिले थे बाहर मेरे को, मैंने अंकल जी से बोला, मैं अंकल जी देखो चाइना में कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? तो कह रहे इंडिया क्यों करेगा कुछ, इंडिया क्यों करने लगा? तो मतलब इंडिया कुछ नहीं करेगा, चाइना तो पॉपुलेशन में भी आगे बढ़ रहा था। क्या हुआ? आखिर में कम करनी पड़ी ना उसे, बढ़ने तो टेक्नोलॉजी में। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अंकल आप जुडिशरी में जाइए, क्या कर रहे हैं आप? वहीं पे ऐसे तर्कों की जरूरत है। जब मोदी जी पीएम बने थे, सब लोग बोलते थे कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो पीएम बनेंगे। मैं बोलता हूँ कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो कुणाल कामरा भी बन सकते हैं। तो अपने हिसाब से रिस्क लेना, ठीक है। शादी करोगे तो ड्रम में आओगे, शादी नहीं करोगे तो दिहाड़ जेल में। चॉइस इज योर्स। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, कर सकता हूँ। एक कोट है, यू बिकम द वेरी थिंग यू हेट। कुणाल कामरा बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। कुणाल कामरा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन जब से उसका करियर चालू हुआ है वो तब से मोदी जी और अमित शाह को ही रोस्ट कर रहा है। और आज हालत ऐसी है, वो खुद अमित शाह बन चुका है। बाल उसके हैं नहीं, मोटा मैंने बताया आलू हो रखा है। देश की विडंबना ये है कि मोटा आदमी दूसरे मोटे आदमी को मोटा होने के लिए रोस्ट कर रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पे? ना तुम हमें मोटापा दे रहे हो, ना व्यूअरशिप। करना क्या हम लोगों को? कुणाल कामरा बहुत हिपोक्रेट आदमी है। उसने अभी जो नया भारत जो उसकी वीडियो आई है, उसमें बोला था कि किसी को राइट्स देने के लिए किसी के राइट्स छीनने पड़ेंगे। जब सरकार ने यही काम किया उसके साथ तो वो रोने लग गया। यार क्या हरकतें हैं यार, अपने वर्ड्स का तो हो भाई। कुणाल कामरा बहुत हिपोक्रेट आदमी है, ठीक है। उसका एक यूट्यूबर है कैरी मिनाटी, वो रोस्ट करता है ना, तो उसने उसके साथ भी कंट्रोवर्सी कर रखी है। वो 2-3 महीने रहता है, तब तक उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर वो कंट्रोवर्सी कर लेता है। तो उसने कैरी मिनाटी को इसलिए रोस्ट किया था कि वो पंच डाउन करता है। पंच डाउन मतलब अपने से नीचे स्तर के लोगों को रोस्ट करना। मैं तो कुणाल कामरा है, तू कैरी मिनाटी को रोस्ट कर रहा है, तू खुद पंच डाउन कर रहा है। क्या दोगलापन देख रहे हो तुम उसका? बहुत दोगलापन, आज दोगला आदमी है वो।
और उसका एक पुराना स्पेशल था वो अंकल लॉजिक, ठीक है, उसमें उसने मुंबई पुलिस को धन्यवाद दिया था कि थैंक यू मेरे स्पेशल में इंडल्ज ना करने के लिए। मुंबई पुलिस बोली यू वेलकम। तो अभी जब कांड हुआ ये उसने वीडियो निकाली, लोग गुंडे पहुंच गए उस स्टूडियो में, तोड़ दिया। वहां पे पुलिस वाले मौजूद थे 12-15, लेकिन पुलिस वालों ने इंडल्ज नहीं किया, उन्हें लगा इधर से थैंक यू आएगा। ये वेंचर पलट गया, ये कह रहा है कि मुंबई पुलिस कहाँ लॉ एंड ऑर्डर, तुम्हें तो रोकना चाहिए था। पुलिस वाले इस जवाब के लिए तैयार नहीं थे, वो कह रहे ये आउट ऑफ सिलेबस जवाब आ गया यार, हम क्या करना है। सब लोग उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे जो वो तोड़ फोड़ करके गए थे, कुर्सियां फेंक रहे हैं, ये क्या चल रहा है? भावी नेता है आपके, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट जाने में डिग्री लगती है? दिखाई मोदी जी ने। पार्लियामेंट जाने के लिए सबसे यही है कि जो ढंग से कुर्सी फेंक सकता है, शर्त यह है कि स्पीकर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं आपका सिलेक्शन पार्लियामेंट के लिए पक्का है। मैं तो कह रहा हूँ कुणाल कामरा को भी वहां होना चाहिए था, पूरी कंसर्ट वाली वाइब आती। कुणाल कामरा अपनी तक का जोर लगा लेना, तब भी अपने ऑडियंस से कभी चेयर नहीं उठवा सकता वो। मैं कह रहा हूँ उसको वहां होना चाहिए था, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसने। बिना बात के सेंट्रल गवर्नमेंट को कोसते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की दिक्कत है वो कुछ नहीं कर रही है। मेन दिक्कत उसकी वही है, वो अगर यार हम हर सिचुएशन में आगे कैसे आ जाते हैं पता नहीं। इस सिचुएशन में भी वो यही बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कर दिया। भाई यार शिवसेना के बंदे थे यार वो, हमने तो कुछ किया भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सोच रही थी करना चाहिए था, थोड़ा तो करना ही चाहिए था। वहां मोदी जी पीएम हाउस में बैठे आईने के सामने खड़े हो रहे हैं, यार थोड़ा तो फर्क पड़ना ही चाहिए। वो गा रहे हैं क्या चिकना घड़ा हूं मैं, जो असर ही नहीं पड़ रहा। मुझे ये समझ नहीं आता कुणाल कामरा को ना बर्तन से क्या फेटिश है पता नहीं। उसका जो भी आप अगर वीडियो देखते हैं, पढ़े लिखे लोग देखते हैं, उसका आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोदी जी ने कोविड के टाइम पे बर्तन क्यों बजवाए थे। मैंने कहा यार एक बात बताओ, जब तुम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटोगे तो तुम्हें पता तो करना पड़ेगा ना खाने के लिए बर्तन है कि नहीं उनके पास। तो कैसे पता करते भाई? तू तमिलनाडु में रहता है, तू केले के पत्ते पे खा सकता है, नॉर्थ में तो केला बदनाम है, मर्दों से ज्यादा औरतें खरीदती हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं बताऊं, मैं ना ये स्टैंड अप वगैरह देखता नहीं। मैं क्यों देखने लगा भाई? हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। लेकिन मेरा एक दोस्त आया, बोलता है कि भाई स्टैंड अप देखने चलते हैं। पागल है क्या? 500 रुपए उसको दूंगा, 500 रुपए जतिन भाई को दूंगा, बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा अपनी। तो कह रहा नहीं भाई देख स्टैंड अप जिस हालत में चल रहा है देख लेते हैं। बात तो सही कह रहा है, स्टैंड अप की हालत इंडिया में मस्जिदों जैसी है। आज नमाज पढ़ लो, क्या पता कल रहे ना रहे। ऐसी भाई हम लोगों का है, आज 10 रुपया क्या पता कल को मिले ना मिले। तो कह रहा है, मैंने कहा यार बात तो सही बोली है तूने, चलते हैं चल। तो कह रहा है, मैंने पूछा किस आर्टिस्ट का देखने चल रहे हैं? बोला कुणाल कामरा। अच्छा, बेड के नीचे हॉकी स्टिक रखी है। पहले तो बोले, मतलब एक वहां मेरी गर्लफ्रेंड का पर्स लगा, उसमें पेपर स्प्रे पड़ी है। वो उठा, वो कह रहा भाई क्यों? मैंने ये गांधी का देश है, ठीक है। गांधी जी ने बोला था कि वायलेंस को देखते हुए देखने वाले लोग भी वायलेंस में उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना वायलेंस करने वाले। गांधी जी के देश में गांधी जी के कंसेप्ट हर जगह लगते हैं। कॉमेडी को देखने वाले लोग भी कॉमेडी में उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितना कॉमेडी करने वाला। तो अपना सेफ्टी तो लेके चलना पड़ेगा। बात तो सही कह रहा है। हम लोग कुणाल कामरा के शो में गए तो वहाँ बाउंसर मिले, वो कह रहा है ये हॉकी स्टिक क्यों ले जा रहा है? मैंने तुझे पता है कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है? कुणाल कामरा। तो क्या हो गया? मैंने उसको वो वीडियो निकाली हैबिटेट वाली जिसमें कुर्सियां फेंक रही थी। मैंने देख लास्ट शो में इसके में ये हुआ था, अगर ये गुंडे आते हैं तू बचा लेगा मेरे को? तो कह रहा है ले जा भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? कुणाल कामरा आता है, उसने मेरी कुर्सी के नीचे स्टिक देखी, वो डर गया, उसकी फट गई। मैंने कुछ नहीं भाई, तेरी सेफ्टी के लिए है। थैंक गॉड मैन, थैंक गॉड। कुणाल कामरा डर गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, पेपर स्प्रे भी लाया हूँ, जरूरत पड़ेगी बता दियो। कुणाल कामरा बोलता है कि अगर जब सोच चालू हो गया तो वो बोलता है कि अगर आप लोग फोन्स लाए हैं तो यू कैन स्विच इट ऑन। हमने ऑफ ही नहीं किया था। कोई चूतिया ही होगा तेरे शो में आके फोन ऑफ कर रहा है। भाई तेरा तो पता नहीं जिंदा जाएगा कि नहीं। हमारे घर वाले हमारी लास्ट चेक नहीं कर पा रहे, क्या चूतिया लगेंगे हम लोग। मैं तो 2 लाया था कि एक सिक्योरिटी चेक रख लेगी, दूसरा काम आएगा। मैं अपन को रिस्क लेने का ही नहीं है। एक से एक मजेदार लोग हमारे यहाँ,
कुणाल कामरा को फोन करके बोल रहा, अरे तूने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में ये सब बोल दिया। कुणाल कामरा पहले तो उप मुख्यमंत्री है वो। तो कहा अरे साले तूने ऐसे बोल दिया, तू कहाँ है, तू ये बता मेरे को। तो कह रहा तमिलनाडु आ जा। भाई तमिलनाडु कैसे आऊंगा यार, ये बात तो बीजेपी भी पूछ रही है। वहाँ खामोशी, तन्हाई और मायूसी भी साथ होती है। मेरा जहन जैसे पार्लियामेंट हो गया है, जितना गंभीर मुद्दा उतनी ही कम बात होती है।